गुड इवनिंग सर। मेरा नाम महेश चौहान है। रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ। आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल करता हूँ। हिंदुइज्म में दो क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में दो क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुइज्म में चार क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना। लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, चार में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ। लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहिब का, मैं दो कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है। चार क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम। उन्हें तहकीक की दिगर मजहब की, सबसे अच्छा मजहब पसंद आया इस्लाम। लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ। वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है। जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म।
और मैंने इस पे तकरीर भी की है ऑन बुद्धिज्म पे। मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो, कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।